हरि ओम प्यारे, हरि ओम प्यारे बच्चों। सुबह उठ कर के पहला काम हम क्या करें? सुबह उठ कर के पहले भगवान के समर्पित हो जाओ। भगवान के बिल्कुल समर्पित हो जाओ कि भगवान मैं तेरा हूँ। भगवान के शरण हो जाओ और भगवान का शुक्राना मानो कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज का सुबह मिला। अगर रात में कोई घटना घटित हो जाती तो हमको सुबह ना मिलता। शुक्र है भगवान कि आज की सुबह मिला। उठ के सबसे प्रथम भगवान का शुक्राना करो और फिर उठ कर के धरती माता के पैर छुओ कि माँ आज का पैर मुझे धरती पर तेरी पीठ पर पड़ा। माँ तेरा लाख लाख शुक्रिया है। माँ हे धरती माँ शुक्राना है तेरा सबसे। और फिर उठ करके भगवान के समर्पित हो जाओ। बिल्कुल चिंता फिकर छोड़ करके सारी चिंता फिकर अपने ऊपर ला दो मत। देखो जैसे इतने भारी न हो। जैसे पत्थर जो है, पत्थर भारी होता है तो डूब जाता है, परंतु जब समर्पित हो जाते हैं, कहते नहीं हैं सारी फिकर भगवान के नाम से सारी नैया तर जाती है। कहते नहीं है तरे पत्थर लिखा जिसमें रघुबर का नाम। तुम अपने हृदय में रघुबर का नाम रख लो भगवान का कि भगवान मैं तेरे समर्पित हूँ। और जो है जो एक पत्थर भी नल और नील जब भगवान का नाम लिख करके पत्थर देखो पानी में डाल दो तो डूब जाता है, लेकिन उसी पत्थर पर जब राम नाम लिख दिया गया तो पत्थर भी तैरने लगा। भगवान का नाम लिखा था ना, तरे पत्थर लिखा जिसमें रघुबर का नाम। मेरी नैया किनारे से क्यों न लगे। सच्चे हृदय से प्रभु को दिल में बसा के तू देख। सच्चे हृदय से भगवान को अपने हृदय में बसा लो तो जब पत्थर बन करके भारी बन के जब चिंता कर लेते हो, फिक्र कर लेते हो तो भारी हो जाते हो। तो संसार सागर में जो है तैर नहीं पाते हो, मगन नहीं हो सकते हो। सारी फिक्र छोड़ करके फूल की तरह हल्के हो करके संसार सागर में आनंद लो। और भगवान के समर्थ सबसे बड़ी होती है जब हम भगवान को भूल करके दूसरों के हो जाते हैं तो दूसरों को अपना लेते हैं, तभी भटक जाते हैं, संसार में भटकते फिरते हैं। इसलिए भगवान के समर्पित हो अभी तत्काल। रोज़ सुबह उठ करके यही काम है, भगवान के समर्पित हो जाओ कि भगवान मैं तेरा हूँ। जैसे एक मजदूर होता है तो कोई मजदूरी मुझको ले जाता है तो मजदूरी में ले जाता है उसको, तो वो जो है भगवान के मजदूर जो है होता। जैसे हम भगवान के समर्पित होते उसी तरह मजदूर हो किसी के समर्पित हो जाता है। कोई मजदूर उसको कहेगा मेरे काम पर चलो, तो मजदूर समर्पित हो गया मालिक के जो उसको काम पर ले जाता है। तो वो जो काम पर ले जाता है तो मजदूर से कुछ भी कराए, डलिया ढोवाए, ईंटा ढोवाए, अपने घर की सफाई करवाए, अपने घर को पोतवाए, कुछ भी करवाए, वो मालिक के समर्पित हो गया है। ऐसे तुम भी सुबह उठ करके भगवान के समर्पित हो जाओ और फिर भगवान जो भी काम करवाए खुशी से कर लो। भगवान के समर्पित हो करके खुशी से काम करो, अपने ऊपर बोझा मत रखो, भगवान के समर्पित हो जाओ। और जो है जो भगवान जैसे भी रखे, जिस हाल में रखे, जब तुम भगवान के समर्पित हो जो भी काम कराए, घर में झाड़ू करो, पोछा करो, भगवान का काम हो गया। तुम भगवान के समर्पित हो ना। सुबह उठ करके अपने को भगवान के समर्पित कर दो कि भगवान मैं तेरा। अब जहाँ जो भी करवाए तो भगवान के हो गए, तो जो भी करवाए, भोजन बनवाए, मेहमान आ जाए तो भगवान इतने रूप में आया, विराट रूप में। कोई आया भावना से, कितना हम लोग जो है ना एक बोझा समझ के, भार समझ के काम करते तो थकावट भी लग जाती है और हाथ पैर में दर्द भी होता है।
हम खुद का काम करते हैं ना, ऐसे भगवान का काम करो, भगवान के समर्पित हो जाओ तुम। तो जब भगवान के समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं रहेगा। तो वही कहा है, समर्पित होने पर जैसे तुरंत भगवान के समर्पित हो, और जैसे समर्पित होने पर अनेक जन्म की बिगड़ी बात जो है आज नहीं बल्कि अभी क्षण भर में सुधर जाती है। आज तो बड़ा होता है, रात्रि के 12 बजे तक का आज कहलाता है, परंतु भगवान की शरण होने पर अभी इसी क्षण उद्धार हो जाता है। तो तुमको जो भी घर में रोज काम करना पड़े, कहीं बाहर जाना पड़े, घर में कितने काम, बाजार हाट, सबको भगवान का काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी भक्ति यही है। जो ऐसी भक्ति करता है उसको और कुछ बाहर से करने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि मैं भगवान के समर्पित होकर के मैं रास्ता चलता हूँ तो मेरी परिक्रमा होती है। बाहर से परिक्रमा करने की ज़रूरत नहीं, बाहर कहीं मत जाना परिक्रमा करने। तुम्हारा जो है जितने पाँव रखते हो परिक्रमा होती है, घर में जितना चलते हो परिक्रमा हो जाती है अपने आप ही। जो भी भगवान के समर्पित हो गए तो परिक्रमा हो गया। जो भी तुम जो कार्य करते हो भगवान की पूजा हो गई। बाहर से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से ज्योति जलाने की ज़रूरत नहीं। तुम अंदर जलाए हो ना, बाहर से जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंदर जला लिया तुमने, हरि सुमरण किया, तुम्हारे अंदर ज्योति जल गई, तुम्हारे अंदर ज्योति जल गई, तो बाहर की ज्योति से हमसे कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये बात नहीं कि तुम लाइटें घर का ना जलाओ, बाहर की तो क्रिया होएगी, तुम्हारी जैसी मर्जी होती वैसे करो। बहुत लोग दरवाजे पर चिराग जला कर रखते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, अपना एक तपस्या वो भी होती है, जो करना चाहे। लेकिन सबसे बड़ा लाभ होता है अंदर जो भगवान की ज्योत जला लेता है। अंदर जला करके बैठो, अंदर प्रकाश करो। अंदर तुम्हारे खुशी है, अंदर दिवाली है, तो ये सोच लो बाहर चाहे जितना चिराग जला लो लेकिन अंदर प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश जब होता है जब जो है अंदर प्रकाश है। घट में दिया ना जलाओ सजने, ने सज्जनों, हे गुरु प्यारो, हे सज्जन, तुम अपने घट में दिया ना जलाओ, अपने घट के अंदर दिया जलाओ। बाहर दिया जलाने की उतनी आवश्यकता नहीं जितने घट के अंदर। तो घट में दिया ना जलाओ, हे सज्जनों, घट में दिया जलाओ अपने। सज्जन प्यारो, तभी कहा घट में दिया ना जलाओ सजनी, तब होए संसार में उजियारा। सब अपने अंदर उजियारा है तो सब जगह उजियारा, जब अपने घट में अंधेरा है तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए घट में दिया ना जलाओ सज्जनों, हे सज्जन घर में दिया ना जलाओ। तो भगवान के जैसे कहते हैं तुरंत ही भगवान के शरण होने पर तुरंत ही तत्काल अभी कहते हैं तुम्हारी सारी जो है बिगड़ी बन जाती है। इसी वक्त क्षण भर में उद्धार हो जाता है। इसलिए जब हम समर्पित हो जाओ भगवान को, और कुछ करना नहीं है तो भगवान के समर्पित हो गए तो भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हम भगवान के हो गए ना। मजदूर को काम दो तो मालिक जाने, चाहे जो काम दे वो तो करने के लिए काम आए। ऐसे तुम भगवान के काम ही करने के लिए तो भगवान के शरण हुए हो, इसलिए भगवान का काम जाने, भगवान जाने। तुम जो है हल्के हो जाओ, संसार में समर्पित होना, यही सुबह का काम है, यही सुबह काम करो। फिर भगवान जाने, भगवान का। जैसे बालक को स्नान करा करके शुद्ध करना माँ की जिम्मेदारी होती है, बालक की नहीं। ऐसे ही तुम भगवान के समर्पित हो गए हो तो समर्पित होने पर हमारे को जो है कहते हमको शुद्ध करना भगवान की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं रह गई, क्योंकि हम भगवान के शरण हो जाए। शरण होने के बाद में हमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भगवान ही की शरण हो गए तो फिर इसमें सारी जिम्मेदारी भगवान की हो गई। भगवान के ऊपर पूरा समर्पित कर दो। देखो मेरा बाई जो है सारा जो है जितने सारी बात जो है एक सार की बात पकड़ ली थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, प्रत्यक्ष में मीरा की कोई सहायता करने वाला नहीं होने पर भी
मीरा के अंदर कितनी दृढ़ता थी। कोई नहीं सहारा उसका था, लेकिन उसका था कि गिरधर मेरे हैं, वही सहायता करेंगे। सब बिगड़ी बनने में कोई उनको देरी नहीं लगी। भगवान तुरंत हर पल जहाँ पुकारती, जहाँ रोती, तहाँ भगवान प्रत्यक्ष हो जाते थे। ऐसे तुम भी भगवान को ही शरण लेना और कोई नहीं। बाहर इधर उधर भटक जाना, दुनिया तुमको भटकाएगी, कहेगी चलो वहाँ तीर्थ में, चलो वहाँ तीर्थ में भगवान है। वहाँ कहाँ भगवान है? जब अपने घट में नहीं मिला तो बाहर मिल जाएगा। जो प्रत्यक्ष मेरे अंदर विराजमान है तो बाहर मिलेगा? नहीं मिलेगा बाहर। पहले अंदर खोजो अपने, तुरंत भगवान के समर्पित हो जाओ। जैसे समर्पित भक्त भगवान के समर्पित होता है, जैसे मीरा ने हैं, तो उनकी दृढ़ता थी। मीरा के भीतर कोई भी भय नहीं था, एक पाई भर का भय था ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं, गाती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, इसके सिवाय अन्य किसी की बात मानने की आवश्यकता नहीं है। एक जैसे मीरा ने मान लिया, ऐसे तुम भी मान लो अपने। वही तो बता रहे हैं। तो यही जब मोह छोड़ दोगे, तब जो है, पहले मेरा मोह कहाँ भी था, कहाँ भटके हुए थे, क्योंकि सब जो है ना, सब कुछ पल पल में जो है मिट रहा है, मिटता जाता है। जो भी देखते हैं सब मिट रहा है, सब मिटने वाला है। कभी कभी कैसे निराशता मैं जब संसार की तरफ देखो तो कैसे जो है मन जो है खिन्न हो जाता है कि इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान के समर्पित कोई नहीं होता है। इतना बड़ा सहारा मिल गया है भगवान का, लेकिन फिर भी इंसान भटकता है, कहीं यहाँ भटकेगा, कहीं वहाँ भटकेगा। उसकी आदत पड़ गई है। हम लोगों को बस एक काम करना है, एक की शरण ले ली तो सब सारा काम बन गया। सबको कहते हैं एक साधे सब सधे। जब एक को साध लिया तो सब कुछ सध जाएगा तुम्हारा। एक की शरण हो गए तो सब काम बन जाएगा, और सबको पकड़ोगे तो सब छूट जाएगा। इसलिए एक ही को पकड़ो, सबके पाछे मत भागो, सबके पीछे दौड़े दौड़े मत फिरो। एक की शरण पकड़ ली तो पकड़ ली, एक के शरणागत हो जाओ बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शरणागत भक्त को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, खाली भगवान की शरण हो जाओ बस। यही सबसे बड़ा काम है, यही काम में लग जाओ बस। सबसे पहला जो कह रहे हो तुम, तो सबसे सुबह उठ करके सबसे बड़ा काम क्या होता है? तो इसलिए जो है शरणागत के लिए जो होता है, 4 बातों की आवश्यकता होती है। अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के समर्पित कर दो, पहला काम ये है। दूसरा है स्वयं को भगवान के अर्पण कर दो। पहले सब कर्मों को भगवान के अर्पण कर दो, जो भी भगवान, सब तेरी पूजा हो रही है, और फिर स्वयं को भगवान के अर्पण कर दो। यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। और तीसरा, भगवान से अपने लिए किसी भी वस्तु पदार्थ की चाहना मत करो, कोई भी। क्या मजदूर हैं हम? मजदूरी कर रहे हैं तो भगवान से कुछ चाहना करें। भगवान तो हमारे अपने हैं, जो भी काम कर रहे हैं भगवान का हो रहा, तो मजदूरी करें तब मांगे हम। लेकिन हम मजदूर नहीं हैं, इसलिए भगवान से हमको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है अनन्य भाव से भगवान के ही आश्रित रहना। भगवान से संबंध मान ले, सबसे बड़ा मान ले। भगवान से प्रेम मान ले, भगवान में ही आसक्त हो, भगवान में ही। कहते हैं जैसे गीता 7वें अध्याय में के पहले श्लोक में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो भक्त अनन्य भाव से मेरे ही आश्रय हैं, मेरे से ही कहते संबंध मानते हैं, और किसी से नहीं, जो मेरे हैं, जो बताया 7वें अध्याय के भगवान साफ साफ बता रहे हैं, गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में है कि जो है
श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, जो भक्त अनन्य भाव से, यानी अन्य तरफ चित नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल अन्य की कोई गुंजाइश नहीं है, अनन्य भाव से मेरे ही आश्रय है, दुनिया का आश्रय छोड़ के भगवान के आश्रय जो हो गया है, भगवान के आश्रय है और मेरे से संबंध मानता है, भगवान से संबंध मान लो। और जो है वो कहते हैं मेरे में ही प्रेम वाला है, मेरे से जो प्रेम करता है, मेरे में ही आसक्त है, वह सर्वत्र, बिल्कुल वो सर्वत्र मेरे ही दर्शन करता है, उसको दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है, सब में भगवान ही भगवान को देखता है, उसका ऐसा भाव हो जाता है। तब कहते हैं तत्काल मैं उसका उद्धार कर देता हूँ, जो ऐसा मान लेता है। तो मान लेना, हम यही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हमारा भक्ति सबसे बड़ा घर में रह करके सबसे बड़ा हमारा यही काम है, इसी काम में हम लग जाएं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। सुबह का जो तुमने पूछा है कि सुबह ही मैं सबसे पहला काम यही करो, सबसे बड़ा काम है, सबसे पहला काम है, बस भगवान की शरणागत ले लो। और जो है तुमको कुछ बाहर से तुम्हारी आरती पूजा नहीं होती है तो खाली अंदर से पूजा करो। बाहर की पूजा में जो है कभी शरीर चलता है, कभी शरीर नहीं चलता है, ऐसा भी तो होता है। कभी आज शरीर चल रहा है, कल मान लो शरीर न चले तो तभी हमारा रहेगा कि मेरी पूजा नहीं हुई, हमने आज पूजा नहीं किया, नहीं। लेकिन जब अंदर तार जलता है, कभी काम में व्यस्त हो तो अंदर की पूजा करते रहो तुम, सबसे बड़ा। हाँ, तो हमारा ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि सवेरे उठ के हम क्या करें। यही करो, सुबह उठ करके जो भगवान का वचन है वही जीवन में अपने लगाओ। हाँ बेटा, हरि ओम।